सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय पाठ नंबर 8 जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। नए शब्द करें: सर्वत्र, पर्यटक, जन्म भर, ताड़ लेना, निरापद, व्यापक, प्राणवती, प्रलोभन, शिवालय, तुलसीकृत, व्यस्क, चिरायु, जीवित, जागृत, मनोहर। इन्हीं नए शब्दों के अब हम शब्दार्थ करेंगे। सर्वत्र, सब जगह, पर्यटक, सैलानी, जन्म भर, सारी जिंदगी, ताड़ लेना, समझ लेना, निरापद, सुरक्षित, व्यापक, बहुत दूर तक फैला, प्राणवती, जीवंत, प्रलोभन, लालच, शिवालय, शिव मंदिर, तुलसीकृत, तुलसीदास जी द्वारा रचित। वृत्तांत का सार जाने। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि वह दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए। मॉरिशस जाते समय लेखक 1 रात और 2 दिन नैरोबी में ठहरे। लेखक भारतीय उच्चायुक्त महोदय के साथ नैरोबी का नेशनल पार्क देखने गए। वहाँ 7-8 शेरों के समूह को एक साथ लेटे और बैठे देखा। बहुत सी गाड़ियाँ उन्हें घेर कर खड़ी थीं, पर वह उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वहाँ लेखक ने हिरणों का एक झुंड और एक जिराफ भी देखा। उन्होंने जाना कि सिंह होते हैं शेर, हिरणों के झुंड पर आक्रमण नहीं करते। वह भागते हुए झुंड से पिछड़ गए पशु का शिकार करते हैं। मॉरिशस में रात के समय मौसम अनुकूल न होने पर भी लेखक का अच्छा स्वागत हुआ। हिंद महासागर के मोती के रूप में जाना जाने वाला मॉरिशस एक छोटा सा टापू है। राजभाषा अंग्रेजी होने पर भी मॉरिशस में भोजपुरी जनभाषा के रूप में प्रचलित है। हिंदी और भोजपुरी ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा है। उन्होंने जो स्वयं वहाँ पर देखा उसका उन्होंने वर्णन किया हुआ है। यहाँ हर गांव में शिवालय है और हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ लोग वहाँ पर करते हैं। वहाँ के मंदिर और शिवालय स्वच्छ और सुंदर हैं। शिवरात्रि वहाँ का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हिंदू
परी तालाब से कांवर में जल ले जाकर अपने गांव के शिवालय में चढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया। तो पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें पर्यटन के महत्व को जानना चाहिए और भारत से दूर बसे भारतवंशियों की संस्कृति और आचार व्यवहार को समझना चाहिए। तो छात्रों, अब हम इसी यात्रा वृत्तांत के सार के आधार पर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, नैरोबी के नेशनल पार्क के बारे में लेखक ने क्या बातें बताई हैं? लेखक ने बताया कि नैरोबी नेशनल पार्क शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। इसमें पेड़ कम हैं और घास बहुत अधिक है। जंगल में सब तरफ सड़कें बिछी हुई हैं। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं। देखिए, मानो हम लोग तुच्छाती तुच्छ हों। लेखक ने किस सिलसिले में ऐसा कहा? जंगल में शेरों का झुंड विश्राम कर रहा था। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। पर्यटक सिंहों को देख रहे थे, पर सिंह उनकी ओर देख तक नहीं रहे थे। इस सिलसिले में लेखक को लगा कि सिंहों की दृष्टि में मानो वह तुच्छाती तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं। आगे देखिए, मॉरिशस में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की क्या विशेषता है? बहुत अधिक विशेषता है मॉरिशस में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की। मॉरिशस में बोली जाने वाली भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच भाषा के बहुत से संज्ञा पद घुस आए हैं। वहाँ की फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द आ गए हैं वहाँ पर। हिंदू संस्कृति मॉरिशस में किस रूप में फल फूल रही है? हिंदू संस्कृति मॉरिशस में अत्यधिक रूप में फल फूल रही है। वहाँ हिंदू संस्कृति की रक्षा का आधार तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस है। मॉरिशस के मोहल्लों के नाम भारत के शहरों के नाम पर हैं और भारतीयों की तरह ही वहाँ शिवरात्रि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मॉरिशस में बसे भारतीयों की किस सफलता पर समस्त भारतीयों को गर्व होना चाहिए? मॉरिशस ले गए भारतीयों को उनके स्वामी क्रिस्तान बनाना चाहते थे। भारतीयों ने अत्याचार सहे, पर वह अपने धर्म पर डटे रहे। जिस द्वीप पर उन्हें भेजा गया उसे उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। अपनी समझ, अपने प्यार के साथ उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। शिवरात्रि के पर्व पर सारे मॉरिशस के हिंदू क्या करते हैं? मॉरिशस में भी हिंदू लोग शिवरात्रि मनाते हैं बहुत धूमधाम से। शिवरात्रि के पर्व पर मॉरिशस के सारे हिंदू श्वेत, सफ़ेद जिसको कहते हैं, वस्त्र धारण करके कंधे पर कांवर लेकर परी तालाब जाते हैं। तालाब की तरफ जाते हैं वह कंधे पर कांवर रखकर, जिसमें जल भरकर लाया जाता है। यहाँ से जल ले जाकर वह अपने गांव के शिवालय में शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। भारतीय परंपरा को मॉरिशस में भी हिंदू लोग निभाते हैं शिवरात्रि के पर्व पर। तो यह थे यात्रा वृत्तांत के सार के आधार पर उसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।